अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 लेक्चर नंबर 54 मजमून तालीम निस्वा। लेक्चर नंबर 53 में हमने तालीम निस्वा का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। आज हम इसी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। अपने अपने मज़ामीन खोलें, अपने सामने रखें। यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे। यूँ तो तालीम और तरबियत की ज़रूरत। एज यूजुअल अपनी लेड पेंसिल और अपने हाईलाइटर पास रखना आपने, ताकि मुश्किल अल्फाज के मायने लिखते जाएं। तो हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यूं तो तालीम और तरबियत की जरूरत हर दौर में महसूस की जाती रही है। दौर किसे कहते हैं? जमाने को। कि तालीम और तरबियत जो है, तालीम देना, तरबियत करना, उसकी जरूरत हर दौर में, हर जमाने में महसूस की जाती रही है। मगर दौरे जदीद में देखा जाए तो इसकी अहमियत और अफादियत पहले से कहीं ज्यादा है। दौरे जदीद यानी जदीद दौर में, जो जदीद आजकल का जमाना है, इसमें अगर देखा जाए तो तालीम और तरबियत की अहमियत, अफादियत किसे कहते हैं? फायदे को, उसके फायदे को, उसकी अहमियत को देखें तो वो पहले से कहीं ज्यादा है। यानी पुराने दौर से अब के दौर में तालीम और तरबियत की जरूरत ज्यादा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। वारिस कौन होता है? विरासत का जो मालिक होता है। विरासत यानी हमारे बुजुर्गों से, हमारे आबाओ अजदाद से हमें जो सरमाया मिला होता है, जो चीज हमें मिली होती है विरासत में, उसका जो मालिक है वो उसका वारिस कहलाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है कि उलमा जो है, उलमा यानी इल्म हासिल करने वाले, अंबिया के वारिस हैं। अंबिया जो है वो आलिम की जमा है उलमा, और नबी की जमा है अंबिया। ठीक है, आलिम इल्म रखने वाला और उलमा इल्म रखने वाले। अंबिया नबी की जमा है, उलमा अंबिया के वारिस हैं। यानी जो भी अंबिया कराम ने जो भी इल्म जो है उन्हें वसे में दिया है, उसके वो मालिक हैं, उसके वारिस हैं। और अंबिया किसी को दरहम और दिनार का वारिस नहीं बनाते, बल्कि इल्म का वारिस बनाते हैं। यानी दरहम और दिनार से क्या मुराद है कि पैसों और दौलत वगैरह से दुनियावी चीजों का वारिस नहीं बनाते हैं। उस वर्षे में ऐसी चीजें नहीं देते हैं विरासत में कि जिसमें पैसा और दौलत शामिल हो, बल्कि इल्म देते हैं वर्षे में। तो कदीम दौर की औरत पाबंदियों में कुछ इस तरह से जकड़ी हुई थी कि उसे कम अक्ल और नाकारा चीज तस्वुर किया जाता था। कदीम दौर की औरत यानी पुराने जमाने की औरत पाबंदियों में कुछ इस तरह जकड़ी हुई थी। जकड़ी हुई थी यानी फंसी हुई थी बिल्कुल, कि उसे कम अकल और नकारा चीज, कम अकल यानी थोड़ी अकल वाली और नकारा बेकार चीज तस्वुर किया जाता था। यानी औरत की इज्जत या औरत की अहमियत और उसका मर्तबा इतना था पुराने जमाने में कि उसे कोई नकारा और कम अकल चीज तस्वुर किया जाता था, यानी समझा जाता था। मर्द के नजदीक औरत को जहानत में कमतर समझा जाता था। यहाँ तक कि जाहिल अरब बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर देते थे। सरवरे कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पुराने ख्यालात का खात्मा करके औरतों के लिए मर्दों के बराबर हुकूक मुकर्रर किए और उनके लिए इल्म की अहमियत को वाज़े किया। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो अरब का जो जाहिल मुआशरा था, वहाँ पर औरत की कदर और औरत की इज्जत बहुत कम थी। इस कदर कम थी कि उसको जिंदा ही दफन कर दिया जाता था पैदा होते ही बेटियों को। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम पुराने ख्यालात को खत्म करके औरतों और मर्दों के हुकूक जो थे वो बराबर मुकर्रर किए और उनके लिए इल्म की अहमियत को वाज़े किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। यानी सिर्फ मर्द पे नहीं कहा, बल्कि मर्द और औरत पर फर्ज है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां मर्दों की तालीम तरबियत का एहतमाम फरमाया करते थे, एहतमाम करना, बंदोबस्त करना, वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन औरतों की तालीम तरबियत के लिए भी मखसूस फरमा रखा था। मखसूस फरमाना यानी खास कर लेना, मुख्तिस कर लेना। लिहाजा औरतों तक दीन का इल्म बखूबी पहुंचता रहा, बखूबी अच्छे तरीके से, और औरत भी जेवरे तालीम से आरास्ता और बहरामंद होती रही। आरास्ता और बहरामंद होना, फायदा हासिल करना। एक और हदीस मुबारका से तालीम निस्वा की अहमियत
واضح ہوتی ہے، تعلیم نسواں کی اہمیت اور بھی واضح ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی، ان سے حسن سلوک کیا، حسن سلوک یعنی اچھا سلوک کیا، پھر ان کا نکاح کر دیا، اس کے لیے جنت ہے۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور اس نے تینوں کی اچھی پرورش کی، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی، ان سے اچھا سلوک کیا اور ان کی نکاح کیا، تو اس کے لیے جنت ہے، جنت کی خوشخبری دے دی ایسے شخص کے لیے۔ تو اس سے زیادہ اور اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہم نے ریڈنگ آج کر لی، یہاں سے تھا ہمارا سٹارٹ ہو رہا تھا آج کا مضمون۔ یوں تو تعلیم و تربیت کی ضرورت ہر دور میں محسوس کی جاتی رہی ہے، یہاں سے شروع ہوا اور ختم کہاں پہ ہوا، اس کے لیے جنت ہے۔ بالکل چھوٹے چھوٹے پارٹس میں مضمون کو ڈیوائیڈ کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے یاد ہو۔ پریویس جو پارٹ پڑھا تھا اس کو بھی آپ نے یاد کر کے اچھی طرح سے لکھ کے دیکھنا تھا۔ یہ بھی جو آج آپ نے پڑھا ہے اس کی بھی آپ نے املا کی پریکٹس کرنی ہے، پہلے الفاظ کی، اس کے بعد آپ نے یہ پورا کا پورا پارٹ اس کو لکھ کے اور خود چیک کریں، چاہے سامنے رکھ کے اپنے مضمون یا کسی بڑے کو چیک کروا دیں، اس کی ریٹن پریکٹس بہت ضروری ہے۔ اب اس میں آپ لوگ مشکل الفاظ کو مارک کر لیں جو آپ نے ریٹن پریکٹس کے لیے کرنے ہیں، مارک کرنے ہیں۔ تعلیم و تربیت ہے پہلا لفظ، محسوس، دور جدید، افادیت، ارشاد گرامی، علماء، انبیاء، وارث، درہم اور دینار، قدیم، پابندیوں، چکڑی، کم عقل، ناکارہ چیز، تصور، ذہانت، بیٹیوں، سرور کائنات، خیالات، خاتمہ، حقوق، واضح، اہتمام، مخصوص، بخوبی، پہنچتا، آراستہ و بہرمند، حسن سلوک، نکاح۔ ٹھیک ہے، یہ سارے ڈیفیکلٹ ورڈز تھے جو آپ کو میں نے ہائی لائٹ کروا دیے ہیں، یا آپ اس کو بلاک کر لیں، انڈر لائن کر لیں، جیسا آپ کرنا چاہیں۔ ان الفاظ کی آپ نے ریٹن پریکٹس کر کے اور پھر آپ نے پورا پارٹ جو ہے اس کو رف کاپی پہ لکھنا ہے اور اپنی کسی ٹیچر کو یا باجی کو، امی کو اس کو چیک کروانا ہے۔ تو لیکچر نمبر 54 مضمون تعلیم نسواں کا سیکنڈ پارٹ ہم نے کیا ہے، لرن پلس ڈو ریٹن پریکٹس، یہی آپ کی ڈائری ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔